आज की वीडियो है न्यू IELTS स्पीकिंग क्वेश्चंस एंड सैम्पल आंसर। सो आजकल स्पीकिंग में ये रिसेंटली पूछे गए थे क्वेश्चंस, तो अभी आपको रिवाइज करेंगे, हो सकता है ये वापस आए, तो अभी देखते हैं। तो पहला टॉपिक है मिरर्स, और पहला क्वेश्चन है हाउ ऑफन ऑफन डू यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। तो इसके अच्छे सवाल हैं, सॉरी अच्छे जवाब हैं। आई ऑलवेज लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर बिफोर लिविंग द हाउस। ये सबसे सिंपल है। अगर आपने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना है, अगर आप औरत हैं स्पेशली, आई ऑलवेज कैरी अ कॉम्पैक्ट मिरर इन माई पर्स। अगर आपने और कॉम्प्लिकेटेड सवाल देना है तो आई थिंक दैट लुकिंग एट द मिरर डज नॉट मेक मी नार्सिसिस्टिक बट सेल्फ अवेयर। तो ये तीन हो गए। तो कॉम्पैक्ट का मतलब होता है स्मॉल एंड प्रिसाइज। तो मिरर जो वो स्मॉल सा मिरर होता है जो औरतें पर्स में अपने रखती हैं। और नार्सिसिस्टिक का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड, जैसे बहुत ज़्यादा लोग जो मिरर में देखते हैं वो शायद सेल्फ सेंटर्ड हो, बट इधर हमने यूज़ किया वर्ड सेल्फ अवेयर, कि हमें पता होना चाहिए हमारी सराउंडिंग्स का और हम कैसे दिख रहे हैं। तो ये अच्छे मीनिंग में आ जाता है, पॉजिटिव मीनिंग में आ जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आप जाते हैं, सेम टॉपिक, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेम टॉपिक है मिरर्स का, बट क्वेश्चन डिफरेंट है। वुड यू यूज मिरर्स टू डेकोरेट योर होम? वुड यू यूज मिरर्स टू डेकोरेट योर होम? इसका आंसर है आई एम नॉट एन इंटीरियर डेकोरेटर बट प्लेसिंग मिरर्स कैन मेक द अपीयरेंस ऑफ मोर स्पेस। सेकेंड इसका जवाब है मिरर्स कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विद ऑल टाइप्स ऑफ फर्नीचर। अब हम वोकैब देख रहे थे, इंटीरियर डिज़ाइनर वो होता है जो घर के अंदर से उसको डिज़ाइन करता है, हैंस द वर्ड इंटीरियर। और फिर मिरर्स कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विद ऑल टाइप्स ऑफ फर्नीचर। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है वो उसके साथ जुड़ सकता है, किसी भी फर्नीचर के साथ अच्छा से सच सकता है। तो इसी तरह आप वो कैब भी अच्छा यूज़ करें। और आप ये कहना कि आई एम नॉट इंटीरियर डेकोरेटर, आप थोड़ा सा मतलब कि इनफॉर्मल होना चाहिए स्पीकिंग एग्जाम में, तो आप और इनफॉर्मल हो रहे हैं और आप थोड़ा सा ह्यूमर भी लेके आ रहे हैं, तो ये भी अच्छा एग्जामिनर के मुंह में स्माइल आ जाएगी जब आप ये बोलेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, सेम टॉपिक। नेक्स्ट सवाल है वेयर डू यू पुट मिरर्स? वेयर डू यू पुट मिरर्स? तो वेयर डू यू पुट मिरर्स? तो इसका जवाब है देयर आर मेनी प्लेसेस वन कैन प्लेस अ मिरर, commonly in the bathroom or next to the wardrobe, near the front door, so that when I'm leaving I can check myself out one more time. People place mirrors on the ceiling which is quite bizarre. अच्छा, अब इसका जो लास्ट वाला है इसमें क्या है, people place mirrors on the ceilings which is quite bizarre. bizarre का मतलब है strange और out of the ordinary। तो इसके साथ, इस सवाल के साथ आप वो कैब बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपने इनमें से दो सवाल भी चूज़ कर सकते हैं और एंड में ये वाला कि पीपल पुट प्लेस मिरर्स ऑन द सीलिंग विच इज़ क्वाइट बिजार यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अजीब लगता हो। तो इससे एग्जामिनर को चलेगा कि आपकी वो कैब भी अच्छी है और आप इनफॉर्मली भी बोल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेडफोन्स। तो पहला सवाल है हाउ ऑफन डू यू यूज़ हेडफोन्स? हाउ हाउ ऑफ डू यू यूज हेडफोन्स? तो इसके अच्छे से जवाब है आई प्रिटी मच यूज देम एवरी डे। आई हैव अ पेयर ऑफ नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स टू कैंसल आउट द बैकग्राउंड नॉइज, और आई वेयर दम फॉर द लॉन्ग कम्यूट टू वर्क। तो ये कम्यूट जो वर्ड है इसका मतलब होता है ट्रैवल, तो लॉन्ग जर्नी। तो जर्नी को वो ज़्यादा फॉर्मल करना, मतलब कि अगर आप वर्क पे जा रहे हैं तो आप उसको कम्यूट कहेंगे, आप जर्नी नहीं कहेंगे। जर्नी तो होता है जैसे आप कोई एडवेंचर पे जा रहे हैं। तो कम्यूट, अगर आप वर्क पे जा रहे हैं तो कम्यूट यूज़ करें, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स टू कैंसिल आउट बैकग्राउंड नॉइस, कि आपको कोई और आवाज़ बाहर ना आए, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव नॉइस कैंसलिंग, फिर नाउन हेडफोन्स। तो ये आपका इस सवाल के जवाब हो गया। अभी हम नेक्स्ट सवाल में जाते हैं, सेम टॉपिक। नेक्स्ट सवाल है व्हाट टाइप ऑफ हेडफोन्स डू यू यूज़? व्हाट टाइप ऑफ हेडफोन्स डू यू यूज़? इसमें से जवाब आ गए
आई जस्ट बॉट वायरलेस हेडफोन्स विच आर प्राइसी बट वर्थ इट, दे आर लाइट वेट एंड कंफर्टेबल। तो ये सबसे बेस्ट जवाब है, आई जस्ट बॉट वायरलेस हेडफोन्स, क्योंकि उनके कोई कॉर्ड नहीं होता तो कॉर्डलेस होते हैं, बट विच आर प्राइसी, प्राइसी का मतलब कि वो बहुत महंगे हैं, बट दे आर वर्थ इट मतलब कि फिर भी उनका फ़ायदा है, दे आर लाइट वेट एंड कंफर्टेबल, वो लाइट है, वेट उनका ज़्यादा नहीं और वो कंफर्टेबल है। तो आपका सारा कुछ एक ही जवाब में आपने आंसर कर दिया। आप नेक्स्ट सवाल में जाते हैं, सेम टॉपिक। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशंस वुड यू नॉट यूज हेडफोन्स इन? What type of situations would you not use headphones in? When driving or riding a bike, because I can get a fine or penalty. I never wear them when talking to people as I seem rude. When driving or riding a bike, अगर आपको फाइन या पेनल्टी, फाइन का मतलब होता है, पेनल्टी होती है पनिशमेंट। फाइन और पेनल्टी आप दोनों को सिनोनिमस भी यूज़ करते हैं। आप कह सकते हैं आई माइट गेट अ फाइन और आई माइट गेट अ पेनल्टी। पेनल्टी बेहतर वर्ड है क्योंकि इसमें आपको पनिशमेंट भी मिलती है और आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है यूज़ करना, पेनल्टी। और बाकी ये नेवर वेयर व्हेन टॉकिंग टू रूड टू पीपल, तो रूड का मतलब है बदतमीज़। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं कि अगर मैंने हेडफोन पहने हुए लोग से बात करी हूँ तो ऐसे लगेगा कि जैसे मैं रूड हूँ, तो आपने ऐसे यूज़ करना है रूड को जैसे बदतमीज़। तो ये हो गया आपके इसका आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेट्स, मतलब कि एनिमल्स जो हम घर पे रखते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल एंड वाई? तो इसका जवाब हो सकता है, आई लव एलिफेंट्स बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट एंड केयरिंग, प्रिटी यूनिक, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या हो गया, आपने यूज़ किया प्रिटी यूनिक, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ओरिजिनल है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है। सेंसिटिव मतलब कि जो ईजिली फील कर सकते हैं। तो आपने दो मुश्किल वर्ड्स यूज़ कर लिए इस सेंटेंस में, तो इसी का आपका आंसर हो गया। और फिर उसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दें, कह दें कि उनके फ्लैपी ईयर्स हैं और लॉन्ग ट्रंक्स हैं, तो इस तरह आप उनको लंबा एक्सटेंड कर देंगे आंसर को। तो ये सबसे इजी आंसर है इसका। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टॉपिक पे, हैव यू एवर हैड अ पेट? Had you ever had a pet? Yes, I love animals. I have a cat and a dog who get along quite well. The dog is like my shadow, but the cat is moody. अब लाइक माई शेडो का मतलब है कि वो बिल्कुल मेरे तरह, लाइक मेरे हमेशा मेरे साथ ही होता है, लाइक इट्स ऑलवेज विद मी। और कैट का मूडी होने का मतलब है कि वो डिफरेंट मूड्स, कभी वो सैड होते हैं, कभी वो बहुत हैप्पी होती है, शिफ्ट होते रहते हैं उसके मूड। तो इसी तरह आपने दो मुश्किल लफ्ज यूज़ कर लिए, शेडो एंड मूडी, इन वन और टू सेंटेंसेस। तो इसका बेस्ट आंसर ये है। और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, सेम टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टॉपिक, व्हाट इज़ अ पॉपुलर पेट टू हैव इन योर कंट्री? What is a popular pet to have? I guess most people prefer dogs. Who walk their dogs, have a regular exercise routine, train them to guard your house. They are sociable and a great companion. अब इसमें आपने तीन सेंटेंसेस में बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। सोशेबल का मतलब होता है फ्रेंडली और कंपेनियन का मतलब होता है फ्रेंड। तो आप फ्रेंड की जगह कंपेनियन यूज़ कर लें और फ्रेंडली की जगह सोशेबल। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू लाइक लर्निंग अबाउट साइंस? Do you like learning about science? Of course, I'm a very curious person and I believe we shouldn't take things for granted. We should always question the things around us. दो sentences में बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया, और दो या तीन sentences में। और for granted का मतलब होता है कि हम true उसको ले लें without any proof, तो इसलिए for granted भी यूज़ करना बहुत essential है इस question के जवाब में। तो अब next question, same topic. Next question है हमारा, what science subjects did you study in school?
इसका जवाब हो सकता है इफ़ माई मेमरी सर्व्स राइट, इसके साथ शुरू करें कि अगर आपकी मेमोरी सही है। वी हैड अ लॉट ऑफ साइंस क्लासेस फ्रॉम प्राइमरी टू हाई स्कूल। इन हाई स्कूल वी हैड एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. Astronomy was quite unusual and full of stargazing, so it became माई फेवरेट साइंस सब्जेक्ट. तो एस्ट्रोनॉमी अनयूजुअल है, मतलब कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, गुड टर्म्स में यूज़ हो रहा है. फुल ऑफ स्टार गेजिंग, जिसमें आप स्टार्स को देखते हैं वो रात को. तो इसी तरह आपने एस्ट्रोनॉमी को अपना बेहतर सब्जेक्ट बना दिया, बेस्ट सब्जेक्ट बना दिया, और बाकी सब्जेक्ट को भी इंक्लूड किए इन मैनी सेंटेंसेस. सो 4 to 5 सेंटेंसेस में आपने ये क्वेश्चन का सही जवाब दिया. अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे. तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक साइंस क्लासेस आर इम्पोर्टेंट? डू यू थिंक साइंस क्लासेस आर इम्पोर्टेंट? इसका जवाब होगा, इट डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन's इंटरेस्ट. इट्स इंटरेस्टिंग द मोर वी नो द मोर वी डोंट नो. इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. Some people like to learn literature, but that's art and literature, but that's each to their own. तो आपने never ending का मतलब होता है ये कभी ख़त्म नहीं होती process of learning, और फिर each to their own का मतलब है उनकी मर्जी जो वो करें. तो if they want to learn art and literature instead of science, then each to their own, उनकी मर्जी. तो इसके साथ हम ख़त्म करते हैं ये क्लास. आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपने हमें कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए हुए नंबर्स में हमें कांटेक्ट करें, और इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़.